Students, we have already completed our exercise 1.1. So before starting the exercise 1.2, firstly we discussed some basic terms, some definitions related to the exercise 1.2. फर्स्ट क्या है हमारे उसके अंदर जो बेसिक टर्म्स है जो उसके अंदर यूज होगी प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू आप ऑलरेडी सेकेंड क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. यू आर फैमिलियर विद प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू. Now again we will repeat, we will discuss about the place value and face value. Place value क्या होती है बेटा? Place value of a digit is the position. Place value क्या होती है? Place value of a digit is the position of that digit. कि जिस डिजिट के बारे में हम बात कर रहे हैं उस डिजिट की जो पोजीशन है वो क्या होती है? उसकी प्लेस वैल्यू. यू कांट अंडरस्टैंड ना? सी फॉर एग्जांपल आई विल गिव द एग्जांपल. हर्ष, नक्ष, रमन, राहुल. ओके यहाँ पे जो राहुल है वो कौन से बेंच पे बैठा हुआ है? फर्स्ट बेंच पे. ओके जो रमन है वो कौन से बेंच पे बैठा है? हमने मान लिया वो सेकंड बेंच पे बैठा है. और जो नक्स है वो कौन से बेंच पे बैठा है? थर्ड बेंच पे. और जो हर्ष है वो कौन से बेंच पे बैठा है? फोर्थ बेंच पे. अब इनके बेंचेस हो गए. अब जो प्लेस वैल्यू का मीनिंग क्या है? इफ आई टोल्ड, अगर मैं बोलूं कि वेयर इज नक्ष, नक्ष कहाँ पे है? वो थर्ड प्लेस पे बैठा हुआ है. कि नक्ष इज ऑन द विच बेंच? थर्ड बेंच. नक्ष कौन से बेंच पे है? थर्ड बेंच पे है. अब जो नक्ष है उससे पहले, बिफोर द नक्ष, टू स्टूडेंट आर ऑलरेडी सिटिंग ना, वो थर्ड पे बेंच पे बैठा है. तो उससे पहले कौन बैठा हुआ है? रमन एंड राहुल. तो जब हम नक्ष की बात करेंगे तो उससे पहले टू बॉयज हो रहा है, तो हम वो टू बॉयज से पीछे बैठा हुआ है. तो हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये भी चेक करेंगे कि नक्ष कौन है? नक्ष एक बॉय है. और नक्ष कहाँ बैठा हुआ है? थर्ड बेंच पे. तो ये भी देखेगी वो कहाँ बैठा हुआ है. बट इन द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है? द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन द गिवन नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ. और जो फेस वैल्यू होती है उसमें हम क्या करते हैं? जो गिवन नंबर, जो भी हमें नंबर गिवन है उस वैल्यू की हम सिर्फ क्या देखेंगे? डिजिट देखेंगे. तो फेस प्लेस वैल्यू में तो क्या हुआ? हमने ये देखा कि नक्ष कहाँ बैठा हुआ है? वो थर्ड बेंच पे बैठा है. बट इन द फेस वैल्यू हम सिर्फ ये कहेंगे हु इज नक्ष. नक्ष कौन है? हम ये नहीं देखेंगे नक्ष कहाँ बैठा हुआ है. तो नक्ष कौन है? ही इज द नक्ष. रमन कहाँ है? ही इज रमन. कहाँ है? तो वो तो क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू. किस प्लेस पे बैठा हुआ है? और कौन है? वो क्या है? वो सिर्फ रमन है. यहाँ पे कौन है? वो नक्ष है. अब नंबर्स के थ्रू देखो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू. मैंने लिखा 342, वंस, टेंस, 100. अब ये रोल नंबर्स हैं. रोल नंबर 2 है, 4 है और 3 है. जो रोल नंबर 2 है वो कहाँ पे है? वंस प्लेस पे, फर्स्ट बेंच पे बैठा है. रोल नंबर 4 है वो टेंस प्लेस, इट मीन सेकंड बेंच पे बैठा हुआ है. जो टेंस प्लेस है 4 है, जो रोल नंबर 4 है उससे पहले एक नंबर हो रहा है, यानी कि उससे आगे एक बच्चा और बैठा हुआ है. अंडरस्टैंड? और जो 3, अगर हम रोल नंबर 3 की बात करें तो वो कौन से प्लेस पे है? वो 100 प्लेस पे है. कहाँ पे बैठा हुआ? थर्ड बेंच पे बैठा. उससे पहले 2 स्टूडेंट ऑलरेडी सेट है. तो जो 2 है, 2 से आगे कोई नहीं है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 2. और उससे बिफोर कोई नहीं है. और जो 4 है, 4 कौन से प्लेस पे बैठा हुआ है? 10. यानी कि जो 10 है, 10 के हमारे पास कितने हैं? 4 है. तो 4 से पहले एक बॉय और है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? 0, क्योंकि वो सेकंड प्लेस पे है. तो हम सेकंड, यहाँ पे 2 डिजिट होने चाहिए. और जो 100, जो 3 है वो कौन से प्लेस पे है? वो 100 प्लेस पे. 100 से पहले 2, यानी कि 1 2 3. टोटल कितने डिजिट होने चाहिए? 3. जो 100 है हमारे पास वो कितने हैं? 3 है. तो इससे पहले 1 2 बॉय ऑलरेडी सिट है. सो तो 100, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 300. ऐसे ही अगर हमारे पास 1000 भी है तो जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 7000. बिकॉज 7 से बिफोर कितने प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस. 1 10 और 100 प्लेसेस ऑलरेडी हैं.
7 is on the 1000 place, so place value of 7 is the 7000. Understand? Now we take some more example. 8049. Ones, tens, hundred, थाउजेंड. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4? सिर्फ अगर हमें अंडरलाइन कर दिया मैंने कि 4 है, सिर्फ 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 40, क्योंकि 4 से पहले कितने डिजिट है? 1 डिजिट है. अगर हम 8 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 8 की प्लेस वैल्यू, 8 से पहले 1 2 3 3, तो 3 zeros we have to put. तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 8000, क्योंकि 8 कौन से प्लेस पे है? वो 1000 प्लेस पे. अगर हम 9 की प्लेस वैल्यू निकालें तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 9 वंस, यानी कि 9 1 के साथ तो 9 ही होगी. 4 की प्लेस वैल्यू 4 कहाँ पे है? 10 पे है, तो 4 t 10 में 1 जीरो होती है, और 8000 1000 में कितनी जीरो होती है? 3. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8000. नाउ यू अंडरस्टैंड. नाउ द फेस वैल्यू, अगर हम इन्हीं नंबर्स में, मैंने यही नंबर लिया 7342, हमें फेस वैल्यू लिखनी है किसकी? 3 की. क्या होगी? 3. हम यहाँ पे ये देखेंगे 3 कौन से प्लेस पे है. प्लेस तो उसका 1 10 100. अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या है? 300, और फेस वैल्यू क्या है इसकी? 3 है. नाउ 8049. अब मैं इस नंबर के अंदर प्लेस वैल्यू भी लिखूंगी और फेस वैल्यू भी लिखूंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. वंस, टेंस, 100, 1000. अब जो सिर्फ 8 है, अगर मुझे उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, और क्या लिखना है बेटा? फेस वैल्यू. क्या लिखना है? फेस वैल्यू. प्लेस, जब हम प्लेस देखेंगे, प्लेस मीन्स जगह, कहाँ पे है वो? 8 कहाँ पे है? 1000 प्लेस पे है. 8000 में कितनी जीरो आएंगी? 3, बिकॉज जो 8 है, 8 से बिफोर कितने डिजिट्स है हमारे पास? 3 0. अब फेस वैल्यू, अब जो फेस वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती. वो फेस क्या है? वो नंबर इटसेल्फ है, वो खुद है. तो यहाँ पे क्या है? 8 है, तो 8 की फेस वैल्यू 8, 0 की फेस वैल्यू 0, 4 की फेस वैल्यू 4, 9 की फेस वैल्यू 9, और 9 की प्लेस वैल्यू 9. जो वंस प्लेस होता है बेटा, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होती हैं, क्योंकि वो फर्स्ट प्लेस पे बैठा हुआ है. अंडरस्टैंड? समझ आया? ओके, थैंक यू.